सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक ज़ॉम्बी बेस्ड वेब सीरीज पर जिसका नाम है रियलिटी जी। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 17%। और इसकी रेटिंग्स इतने कम क्यों है, इसके कुछ बेसिक रीजंस है और इन रीजंस के बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। ओवरऑल इस सीरीज की स्टोरी लाइन मुझे बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लगी, तो आपको एक्सप्लेनेशन देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स और स्टार्ट एंजॉइंग द वीडियो। और मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले। एपिसोड 1 का नाम है ओलंपस। एपिसोड 1 के शुरुआत में रियो द जेनेरो सिटी को हम देख पाते हैं, जिसके एक घर में हम लियो नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा था। वो अपनी मॉम को उसके साथ चलने को बोलता है पर वो बात नहीं मानती। इसका नाम था एना। एना असल में एक शो चलाती थी जिसका नाम था रियलिटी जी, और उसी के शो से उसे ब्रैंडो नाम के एक आदमी ने फ्रॉड करके निकलवा दिया था और वो इस रियलिटी जी शो का ओनर बन गया। एना उस शो को ऑन करती है और देखने लगती है, जो काइंड ऑफ एक ऐसा शो था जिसमें इजिप्शियन गॉड्स को एक किले जैसे बड़े से सेट में कैद करके रखा जाता था और उन्हें एज ए गॉड उसमें सरवाइव करना पड़ता था। बेसिकली इसकी कंसेप्ट काइंड ऑफ बिग बॉस जैसी थी। इस रियलिटी जी के शो में जियोस नाम का एक ऑर्डर देने वाला बंदा था जो असल में ब्रैंडो ही था। वो काइंड ऑफ बाहर से सबको इंस्ट्रक्ट करता था और टास्क वगैरह देता था। आज इस शो में एक कंटेस्टेंट को बाहर निकाला जाने वाला था और सेट के बाहर उस कंटेस्टेंट को देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि लोग इस शो के पागलों की तरह फैन थे। इसी शो के कुछ और क्रू मेंबर्स रास्ते से सेट पर जा रहे थे। रास्ते में ही उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है जो ड्राइवर पर हमला करके उसे इन्फेक्ट कर देता है, पर ड्राइवर को और उसके साथ जो 2 क्रू मेंबर्स थी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और दोनों लड़कियां इस ड्राइवर को अपने साथ सेट पर वापस लाने लगती है ताकि उसे मेडिकल हेल्प मिल पाए। और गाइस, इसी शो में नीना नाम की एक लड़की भी काम करती थी जो सबको कॉफी वगैरह सर्व किया करती थी। शो के अंदर के कंटेस्टेंट्स अच्छे से एक्ट कर रहे थे, सब सही चल रहा था। बाहर उसी सिटी में एक पॉलिटिशियन को जिसका नाम लेवी था उसे हम देख पाते हैं, जो पब्लिक के सामने स्पीच दे रहा था और पब्लिक के अंदर भी ये ज़ॉम्बी वाला वायरस फैल जाता है और लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं और सून पूरी सिटी इस आउटब्रेक के चपेट में आ जाती है। अब गाइस, याद रहे ये आउटब्रेक कैसे हुआ ये हमें दिखाया नहीं गया है। पॉलिटिशियन लेवी अपने असिस्टेंट के साथ भाग रहा था, तब उन्हें रास्ते में पुलिस दिखती है जो एक कैदी को अपने साथ ले जा रही थी और ये कैदी नशीली दवाई बेचती हुई पकड़ी गई थी। लेवी पुलिस को काफी पैसे ऑफर करता है और पुलिस इन्हें कार में बिठा देती है और ये लोग वहां से जाने लगते हैं ताकि ये लोग ज़ॉम्बीज़ से बच पाए। शो के अंदर ब्रैंडो अनाउंस करता है कि आज एक कंटेस्टेंट बाहर जाएगा जिसका नाम था जेसिका। वो बाहर आती है और पब्लिक उसे चीयर कर रही थी और पागलों की तरह चिल्ला रही थी। बट तभी ये तीनों यानी कि ड्राइवर जो इन्फेक्ट हो चुका था और उसके साथ 2 क्रू मेंबर्स थी, वो लोग इस सेट के बाहर आ जाते हैं और ये दोनों क्रू मेंबर्स स्टूडियो के सामने ही ड्राइवर के द्वारा इन्फेक्ट हो जाती है और ड्राइवर एंड दोनों क्रू मेंबर्स अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और वो इस शो के सिक्योरिटी गार्ड को भी इन्फेक्ट कर देते हैं और एक एक करके पब्लिक के अंदर हड़कंप मच जाता है। सभी लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं और शो के अंदर किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं था कि बाहर असल में क्या चल रहा है। सून ज़ॉम्बी कंट्रोल रूम में भी घुस जाते हैं और ब्रैंडो और 2 लोग बाहर भागते हैं और बाकी जितने भी कंट्रोल रूम में लोग बैठे हुए थे वो ज़ॉम्बीज़ के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं या तो मार दिए जाते हैं। धीरे धीरे करके ईच एंड एवरी मेंबर जो सेट पर था वो इन्फेक्ट हो जाता है, सिवाय जेसिका के जो अभी अभी इस शो से बाहर हुई थी। वो एक रूम में अपने आप को लॉक करवा देती है और दूसरा बचा था वो था ब्रैंडो जो टॉयलेट में छुप जाता है। सेट की तीसरी तरफ नीना थी जो कॉफी सर्व करती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। जी हाँ, ये तीनों भी साथ में थे, पर उसका बॉयफ्रेंड कुछ देर बाहर जाता है और इन्फेक्ट होके वापस आता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो नीना इन दोनों से बचकर अपने आप को एक पास वाले रूम में लॉक करवा देती है और फिर वो रूम में न्यूज चलाती है
तो न्यूज में ये बता रहे थे कि पूरी सिटी, इवन पूरी ब्राजील कंट्री एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैला हुआ है और टीवी भी बंद हो जाता है। और गाइस, जितने भी ओलंपस के अंदर यानी कि इस रियलिटी जी के शो के अंदर के कंटेस्टेंट थे वो भी पूरी तरीके से सेफ थे और उन्हें अभी भी लग रहा था कि लोग उन्हें टीवी पर देख रहे हैं और शो अभी भी चल रहा है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है। वो एज यूजुअल कैमरा के सामने ड्रामा कर रहे थे, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो नीना, जेसिका, ब्रांडो और ये कंटेस्टेंट्स ही थे जो इस रियलिटी जी के सेट में जिंदा बचे हुए थे। बाकी के सारे लोग या तो मर चुके थे या फिर ज़ॉम्बीज में तब्दील हो चुके थे। अगली सुबह हिम्मत करके नीना बाहर आती है ताकि वो सारे कंटेस्टेंट्स के पास पहुंच पाए, पर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। पर वो किसी तरह उसे मारने में कामयाब होती है और वो उसके सर में पास ही पड़ी हुई एक सीजर घुसा देती है। इस शो के अंदर के कंटेस्टेंट तो एज यूजुअल लड़ रहे थे। अब नीना बाहर चल रही थी और अगेन एक ज़ॉम्बी उसे चेस करने लगता है। वो बाहर जाके कार लेके भागने की कोशिश करती है, बट कार के साउंड होने के कारण सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए नीना भागकर छुपते छुपाते हुए ओलंपस के बाकी कंटेस्टेंट के पास आ जाती है और सबको लगता है कि नीना की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है और सारे बेवकूफ तालियां बजाने लगते हैं। बट इन्हें ये नहीं पता था कि नीना ज़ॉम्बीज से बचकर यहाँ पर आ रही है। अब नीना इन्हें समझाने लगती है कि असल में बाहर क्या क्या सिचुएशन है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 का नाम है द शो इज ओवर। एपिसोड 2 के शुरुआत में नीना सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि असल में पूरी दुनिया तबाह हो रही है, पर उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। बाहर यहाँ ब्रांडो टॉयलेट से निकलता है और आगे जाने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ता है और ब्रांडो भागकर उस जगह पर जाता है जिस रूम में जेसिका छुपी हुई थी। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो इस शो की फॉर्मर ओनर थी। एना का बेटा लियो घर पर आता है जो मूवी देखने के लिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ गया हुआ था। लियो अपनी माँ को बोलता है ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक हुआ है जिसका शिकार उसकी गर्लफ्रेंड भी बनी हुई है और लियो ने अपनी गर्लफ्रेंड को किचन में बंद करके रखा था। रियलिटी शो के अंदर नीना इस बार गुस्से में सबको बोलती है कि बाहर ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक हुआ है। तो एक कंटेस्टेंट मार्कस बेवकूफी करके नीना की बात को मजाक समझकर डोर खोल देता है जहां से नीना अभी अभी अंदर आई थी और तभी वहीं से एक ज़ॉम्बी अंदर घुसता है। मार्कस तो साइड में हट जाता है पर एक दूसरी थोड़ी बूढ़ी कंटेस्टेंट जो थी वो इन्फेक्ट हो जाती है। नीना उस ज़ॉम्बी को फायर एक्सटिंग्विशर से कुचल कर जान से मार देती है और अब सभी को यकीन हो जाता है कि सच में ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक हुआ है। अब इनमें सिर्फ एक कंटेस्टेंट इन्फेक्टेड थी और फिलहाल तो वो ठीक थी। अब इस शो के अंदर इनके पास काफी पानी और खाना था और वो आराम से इसमें रह सकते थे। ये लोग पीछे के रास्ते से बाहर आके देखते हैं तो बाहर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा भयानक थी, तो सभी लोग अंदर ही हमेशा के लिए रहने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ एना को लियो बोलता है कि इन्हें किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जो सेफ हो और वहाँ खाना पीना बहुत मात्रा में हो, बिकॉज ये लोग घर में रुक नहीं सकते क्योंकि इनके रिसोर्सेस लिमिटेड थे और ये सिर्फ कुछ ही दिन घर में सरवाइव कर सकते थे। तो लियो सजेस्ट करता है कि वो रियलिटी जी के स्टूडियो में जाएंगे जहाँ अभी भी लोग रह रहे हैं, वहाँ खाना पीना भी बहुत सारा होगा। और तो और एना जो इस शो की ओनर रह चुकी है वो इस पूरे सेट का चप्पा चप्पा जानती होगी। एना बोलती है कि वो इसके बारे में सोच कर बताएगी और वो सोने के लिए चली जाती है। यहाँ नीना की दोस्ती टीके नाम के एक बंदे से होती है जो एक अच्छा लड़का था, पर घर के अंदर की एक कंटेस्टेंट जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो अब इन्फेक्ट होने लगती है। नीना उसे मारने लगती है पर सभी उसे मारने से मना करते हैं। इसकी हालत रात तक और भी खराब हो गई थी और सभी इस कंटेस्टेंट की हालत के लिए मार्कस को ही दोष दे रहे थे क्योंकि उसने डोर खोल दिया था। अब इस कंटेस्टेंट को बांध कर रखा जाता है ताकि वो इन्फेक्ट भी हो जाए तो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर एक औरत नीना को बोलती है कि उसे मेडिकल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अगर तुम लोग फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ ले आओ तो शायद ये बच जाए। तो नीना मान जाती है और अपने साथ मार्कस और टीके को ले जाती है और कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है ये बताती है। वो कहती है कि पास ही में एक ग्रोसरी स्टोर है जिसके अंदर एक फार्मेसी का सेक्शन है, ये वहां से दवाइयाँ लेके आएंगे।
दूसरी तरफ एना जो सो रही थी वो जाग जाती है और दरवाजा बजा रही लियो की गर्लफ्रेंड के पास जाती है जो इन्फेक्टेड थी, और तभी डोर का जो लॉक था वो टूट जाता है और वो ज़ॉम्बी एना को काटने दौड़ती है। तभी लियो आकर अपनी इन्फेक्टेड गर्लफ्रेंड को दूर फेंक कर अपनी माँ के साथ दूसरे रूम में छुप जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो तुरंत उस घर से निकलकर रियलिटी जी के सेट पर जाएंगे। यहाँ सेट पर ये तीनों भी जान लेते हैं कि ये ज़ॉम्बीज सिर्फ आवाज पर रिएक्ट करते हैं, तो सभी कंटेस्टेंट ज़ॉम्बी को आवाज करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं और नीना, मार्कस और टीके कार में बैठकर ग्रोसरी स्टोर के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर लियो एंड एना भी अपने घर से निकल जाते हैं ताकि वो भी इस सेट पर आ पाए। एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने देखा कि नीना, मार्कस एंड टीके अपने साथी को इन्फेक्ट होने से बचाने के लिए दवाइयाँ लेने के लिए बाहर निकलते हैं, और दूसरी तरफ लियो और एना दोनों भी इस रियलिटी जी के सेट पर आने के लिए निकलते हैं ताकि वो और समय तक जिंदा रह पाए। एपिसोड 3 का नाम है द ग्रोसरी स्टोर। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार में बैठते वक्त टीके के हाथ पर कार के साइड से कट पड़ जाता है। फिर ये लोग कार से पास ही में एक स्टोर में आते हैं। नीना मार्कोस को कहती है कि कार को स्टार्ट ही रखना, ये लोग मेडिसिन लेकर तुरंत वापस आएंगे, और ये लोग तुरंत वापस से सेट पर पहुंचेंगे। नीना और टीके अंदर जाते हैं और मार्कस बाहर रेडियो सुन रहा था जिसपे कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। दूसरी तरफ लियो एंड एना रास्ते से जा रहे थे तो रोड के बीचों बीच कई सारी कार्स पड़ी हुई थी। लियो उन्हें सरकाने लगता है, पर तभी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी आकर उस पे हमला करते हैं। एना जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को कुचल देती है और फिर लियो को कार में बिठाकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आवाज सुनकर कई सारे ज़ॉम्बीज इनका पीछा करते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी और लियो एंड एना आगे बढ़ चुके थे। यहाँ ग्रोसरी स्टोर के अंदर ये दोनों मेडिसिन एंड खाने पीने का कुछ एक्स्ट्रा सामान लेकर बाहर आते हैं। तभी 2 पुलिस वाले वहाँ आए हुए थे जिन्होंने मार्कस पर गन तानी हुई थी। तभी 2 ज़ॉम्बीज वहां आते हैं और वो एक पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं, और जिस पुलिस वाले पर इन्होंने हमला किया था वो पुलिस वाला इन्फेक्ट हो जाता है। इसलिए जो दूसरा पुलिस वाला था वो ज़ॉम्बीज के साथ साथ अपने इन्फेक्ट हुए पुलिस दोस्त को भी गोली से उड़ा देता है। तभी उस पुलिस वाले के पड़े हुए गन को उठाकर नीना दूसरे को जख्मी कर देती है और ज़ॉम्बीज आके उसे खाने लगते हैं क्योंकि वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था, जिसके चलते और भी ज़ॉम्बीज वहां पर आ रहे थे। मार्कस उसकी भी राइफल ले लेता है और ये तीनों मेडिसिन और खाना पीना और 2 एक्स्ट्रा गन्स के साथ वापस आने के लिए निकलते हैं। ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी फायदा नहीं था। दूसरी तरफ सेट के अंदर इन्फेक्टेड बूढ़ी औरत पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाती है और उसकी केयर कर रही मैडोना का भी वो इन्फेक्ट कर देती है, और फिर एक एक करके वो सब पे हमला करने लगती है। वेरोनिका उसे पूल में फेंकने में कामयाब होती है। अब मैडोना इन्फेक्टेड थी और वो ज्यादा देर तक इन्फेक्शन सहन नहीं कर पाती और वो तुरंत ज़ॉम्बी बन जाती है और वो इन पर हमला भी करती है। वेरोनिका एगोस्टो के साथ मिलकर दूसरे रूम में छुपती है। कुछ देर बाद वेरोनिका एंड अगोस्टो दोनों भी हिम्मत करके मैडोना जो ज़ॉम्बी बन गई थी उसे सीजर से मार गिराते हैं। तभी नीना, मार्कस एंड टीके भी वहां पर आते हैं और टीना पूल में पड़ी हुई ज़ॉम्बी को गोली से उड़ा देती है। अब गाइस ये जान लेते हैं कि अभी तक कितने लोग जिंदा हैं। तो रियलिटी जेड के सेट में नीना, टीके, मार्कस, वेरोनिका, एगोस्टो, ब्रांडो एंड जेसिका, ये इतने ही लोग जिंदा हैं जो रियलिटी जेड के सेट में है। दूसरे साइड में लियो एंड एना जिंदा है जो इसी सेट की तरफ आ रहे हैं। कुछ और लोग जिंदा हैं जिनके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने देखा कि इन तीनों ने फार्मेसी से मेडिसिन एंड खाना पीना लाया, पर तब तक सेट के अंदर 2 इन्फेक्टेड लोग हो चुके थे, तो इन्हें उन दोनों को मारना पड़ा। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज ने एना एंड लियो पर भी हमला किया, पर वो दोनों भी बच गए। अब वो जंगल के रास्ते से होकर सेट की तरफ बढ़ रहे थे और ब्रांडो एंड जेसिका तो एक ही कमरे में 2 दिनों से फंसे हुए थे। एपिसोड 4 का नाम है जियोस। एपिसोड 4 की शुरुआत में अब मार्कस एंड नीना गन्स की मदद से जितने भी ज़ॉम्बीज रियलिटी जेड के एरिया में थे उन्हें मार देते हैं और गेट भी बंद कर लिया जाता है, जिसके चलते अब ये पूरा स्टूडियो एक किला बन चुका था जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ खाना, पानी, दवाइयाँ, गन्स और एमोस थे। सिवाय अंदर कम लोग थे, बट कुछ ज़ॉम्बीज थे जो अभी भी उसी बिल्डिंग में मौजूद थे और उसमें से 2-3 तो ब्रांडो एंड जेसिका के रूम के बाहर ही थे। ब्रांडो इन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए अब तैयार था,
क्योंकि वो 2-3 दिनों से उसी रूम में फंसा हुआ था। दूसरी तरफ लियो एंड एना को जंगल के बीचों बीच वही पुलिस वाले रोकते हैं जिन्होंने शुरुआत में पॉलिटिशियन एंड उसके असिस्टेंट को लिफ्ट दी थी पैसों के बदले में, और इन पुलिस वालों के पास एक कैदी भी थी। ये सभी लोग लियो एंड एना को रोक लेते हैं, उनका सारा फ्यूल निकाल कर अपने पुलिस कार में डालते हैं और इन्हें यहीं पर छोड़कर सेफ जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। अब इस सिचुएशन में लियो दिमाग लगाता है बिकॉज वो बिना रिसोर्सेस के इस जंगल में माँ के साथ नहीं रुक सकता था, इसलिए वो इस पॉलिटिशियन लेवी के साथ एक डील करता है कि अगर तुमने उसे और उसकी माँ को अपने साथ लिया तो उसकी माँ इन सबको रियलिटी जेड के सेट पर अंदर ले जाएगी। उसे इस शो का हर कोना पता है, वहाँ खाना पीना और बहुत कुछ सामान है, जिसके चलते वो पूरा स्टूडियो एक किले के समान है। तो पॉलिटिशियन मान जाता है और एना एंड लियो को अंदर बिठाया जाता है। लियो को पीछे उस नशीली दवाई बेचने वाली लड़की टेरिसा के साथ बिठाया जाता है। यहाँ सेट के अंदर ब्रांडो बाहर खड़े हुए ज़ॉम्बीज को एक सलिया उनके सर में घुसाकर मारकर बाहर निकलता है और वो जेसिका के साथ आगे के कंट्रोल रूम में जाता है। तभी फिर से ज़ॉम्बीज वहां पर आते हैं और कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। इस बार ब्रांडो सभी को देख पा रहा था जो आराम से अंदर बैठे हुए थे। ब्रांडो माइक पर कहता है कि एक ज़ॉम्बी कंट्रोल रूम के बाहर है जो इन्हें खा लेगा, उन्हें यहाँ पर आकर बचाओ। तो नीना, जिसे कंट्रोल रूम कहाँ है ये पता था, वो टीके के साथ जाकर ज़ॉम्बी को गोली मारकर जेसिका एंड ब्रांडो को वापस लेकर आते हैं। फिर सभी लोग ब्रांडो को दिखाते हैं कि बाहर की क्या सिचुएशन है। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन लेवी, असिस्टेंट क्रिस्टीना, टेरिसा, लियो एंड ऑफिसर रॉबसन और दूसरा ऑफिसर सभी कार से सिटी में एंटर करते हैं और अब शाम होने वाली थी। यहाँ अंदर ब्रांडो आते ही बोलता है कि वो लोग इस जगह को छोड़ देंगे और कहीं और जाएंगे जो और भी सेफ होगी, और इस बेवकूफी वाली बात को कोई भी नहीं मानता। ब्रांडो अकेला कहता है कि ये लोग मरे हुए लोगों के बॉडी को काट कर इन ज़ॉम्बीज के पास फेंकेंगे और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भाग जाएंगे, और ये अकेला ही पागलों की तरह मरे हुए ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। बाहर टीके एंड टीना किस करते हैं, जिसे देखकर जेसिका को जलन महसूस होती है, जिसके चलते वो इस बेवकूफ ब्रांडो का साथ देने लगती है ताकि वो बाहर जा सके टीके से दूर। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 में हमने देखा कि कैसे ब्रांडो ने आते ही अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था, बट किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी सिवाय जेसिका के। और दूसरी तरफ हमने देखा कि लियो एंड एना पॉलिटिशियन लेवी के साथ अब रियलिटी जी के शो के स्टूडियो के काफी करीब आ चुके थे। अब आने वाले एपिसोड्स तो काफी ज्यादा तगड़े हैं, स्पेशली एपिसोड 6 से लेकर स्टोरी एक अलग ही मोड़ लेगी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना। एपिसोड 5 का नाम है द एंड और इसमें भी बहुत कुछ होगा। एपिसोड 5 की शुरुआत में ब्रांडो जेसिका के साथ स्टूडियो के बाहर निकल रहा था। वो सबसे पूछता है पर कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो जाने लगता है। बट नीना गन पॉइंट पर ब्रांडो को जाने से रोक लेती है बिकॉज ब्रांडो तो निकल जाता, पर मेन गेट खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते। ब्रांडो को बेहोश करके बांध कर रखा जाता है ताकि वो किसी और को परेशान ना करे। तभी अगोस्टो उसके पास जाता है, जहाँ ब्रांडो अगोस्टो को कहता है कि सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ये सुनकर अगोस्टो वहाँ से जाने लगता है। सब लोग उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए वो गुस्से में आकर ब्रांडो को आजाद कर देता है और उसे गन भी दे देता है। ब्रांडो एंड अगोस्टो गन्स लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं और एज ए बेट नीना को ले जाने लगते हैं, और वो गेट के काफी करीब भी आ चुके थे। ब्रांडो टीके को भी जान से मार देता है। तभी आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज का बड़ा सा ग्रुप गेट के तरफ बढ़ता है, और इतने सारे ज़ॉम्बीज का वजन ये गेट सहन नहीं कर पाता और वो टूट जाता है, और सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके सबको मारने लगते हैं। जेसिका को भी बाइट किया जाता है, पर वो कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है और घर का मेन डोर खोलती है, जिसके अंदर सिर्फ अकेली नीना ही जा पाती है। और बाकी की जितने भी कंटेस्टेंट थे, यानी कि वेरोनिका, अगस्टो, मार्कस, टीके, ब्रांडो, सभी के सभी मारे जाते हैं। सिर्फ इस बेवकूफ अगस्टो एंड ब्रांडो के चलते अब इस सेट में सिर्फ 2 लोग बचे थे, नीना एंड जेसिका, जिसमें से जेसिका भी इन्फेक्टेड थी।
दूसरी तरफ पॉलिटिशियन लेवी के कार में फ्यूल खत्म होने वाला था। सभी किसी तरह से सेट के गेट पर आकर पहुंचते हैं और कार ठोक देते हैं, पर तब तक ज़ॉम्बीज पूरे सेट में घुस चुके थे और उन्होंने नीना को भी इन्फेक्ट कर दिया था, यानी कि नीना भी अब मर चुकी थी और ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर सभी ज़ॉम्बीज बाहर आए हुए लेवी पॉलिटिशियन के कार पर हमला करते हैं, जिसमें एक पुलिस वाला मारा जाता है। अब कार में बचे थे ऑफिसर रॉबसन, क्रिस्टीना, लेवी, लियो, एना एंड टेरिसा, जो वही चुपचाप बैठे रहते हैं बिना कोई आवाज किए। रॉबसन अपनी गन से कई सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है और रात भर सभी कार में ही सो जाते हैं। ब्रैंडो के बेवकूफी के चलते नीना और बाकी सब मारे जा चुके थे और सारा कंट्रोल अब एना के हाथ में जाने वाला था, जो कि इस सेट की पुरानी ओनर थी और वो इस पूरे सेट को अच्छी तरीके से जानती थी। अगली सुबह सबकी गाड़ी में ही आग खुलती है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। इस एपिसोड में ज्यादातर एक्शन ही था, जिसमें पहले रियलिटी जी में रहने वाले सभी लोग मर चुके थे, यानी नीना, मार्कस, टीके एंड ऑल, और यहाँ न्यू लोग रहने के लिए आए थे, जो थे पॉलिटिशियन लेवी एंड उसके साथी। पर ये लोग भी अभी तक बाहर कार में ही फंसे हुए थे और ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर कर रखा हुआ था। अब गाइज आने वाले 5 एपिसोड्स में जमकर मजा आने वाला है, जिसमें पॉलिटिक्स की चालें चली जाएंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। एपिसोड 6 का नाम है वाइल्ड थिंग। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम एना को देखते हैं, जो ऑफिसर रॉबसन को कहती है कि अगर इन्हें अंदर जाना है तो इन्हें पीछे एक मैनहोल है, वहां से जाना होगा और अंदर जाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, और अगर इन्हें इस होल से जाना है तो ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तो इन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने का काम टेरिसा अपने सर पर लेती है और बदले में वो अपनी आजादी मांगती है। सभी मान जाते हैं। रॉबसन उसे गन देता है और एक ग्रेनेड भी। क्रिस्टीना बोल रही थी कि इस कैदी टेरिसा को गन एंड ग्रेनेड मत दो। उसे लग रहा था कि टेरिसा इसका गलत इस्तेमाल करेगी, वो भी इन्हीं के खिलाफ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रॉबसन एंड टेरिसा गन एंड ग्रेनेड लेके बाहर निकलते हैं और टेरिसा काफी दूर नेड फेंकती है और ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर इन पे हमला करने लगते हैं। रॉबसन कवर दे रहा था और टेरिसा किसी तरह ज़ॉम्बीज से लड़कर और उनसे बचकर मैनहोल की तरफ बढ़ रही थी। लियो भी मैदान में उतरकर कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है। फिर सभी लोग मैनहोल में एंटर करते हैं। अब एना सबको रियलिटी जेड के सेट की तरफ ले जा रही थी। तभी एक और ज़ॉम्बी दरवाजे से इन पर हमला करता है। टेरिसा एक एक्स को निकालकर, जो वहीं पर पड़ा हुआ था, उससे इस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर चलकर सीढ़ियों से चढ़कर रियलिटी जेड के स्टूडियो के बेसमेंट में ये सभी के सभी लोग पहुंचते हैं। सारा बेसमेंट तो क्लियर था। फिर एना सबको मैप समझाती है, पर बात ऐसी थी कि बेसमेंट छोड़कर लगभग पूरे स्टूडियो में ज़ॉम्बीज फैले हुए थे। ये लोग आगे बढ़ रहे थे, हर एरिया को क्लियर करते हुए। 3 लोग कंट्रोल रूम में घुसते हैं और 3 लोग दूसरे रूम में। कंट्रोल रूम में इन्फेक्टेड जेसिका बैठी हुई थी, जिसे मार दिया जाता है। फिर एना पूरे कंट्रोल रूम को रीसेट करने की बात करती है, जिससे सारे के सारे कैमराज ऑन होंगे और ज़ॉम्बीज कहाँ पर है ये लोग यहीं से बैठकर देख पाएंगे। कुछ ही देर में ये लोग देखते हैं कि लगभग सारे रूम्स में ज़ॉम्बीज थे। तो एना कहती है कि इस बड़े से किले को वापस से कंट्रोल में लेने का समय आ चुका है। वो पूरे सिस्टम को रीसेट करती है, जिससे सारे डोर, साउंड सिस्टम काम करने लगते हैं। और फिर एना माइक से आवाजें करके ज़ॉम्बीज को आवाज की तरफ अट्रैक्ट करती है और जितने भी ज़ॉम्बीज पीछे बचते थे, टेरिसा, ऑफिसर रॉबसन, लियो उन बचे हुए ज़ॉम्बीज को मार देते थे और एक एक करके जितने भी ज़ॉम्बीज स्टूडियो में थे सबको एक एक रूम में ले जाकर थोड़े थोड़े अमाउंट में मार दिया जाता है। एंड अगेन सब लोग अब सेफ थे। स्टूडियो में वेरोनिका, मार्कस भी थे जो इन्फेक्ट हो चुके थे, पर उन्हें भी मार दिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली सबको लगता है कि अब सब कुछ क्लियर है। तभी इन्हें एक रूम में नीना दिखती है, जो इन्फेक्टेड थी, और वो एना को काट लेती है। और नीना ने एना को काटा है ये किसी को भी ध्यान में नहीं आता। नीना जो ज़ॉम्बी थी उसे भी मार दिया जाता है। एना सभी से ये बात छुपाती है कि वो अब इन्फेक्ट हो चुकी है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि कई दिनों बाद इतने आराम से रहने के चलते सभी लोग खुश थे। वो खा पी कर सो जाते हैं और रात को एना अपने घाव को जला देती है ताकि इन्फेक्शन जल्दी जल्दी ना बढ़े। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है।
जिसमें हमने देखा कि कैसे एना के सूझबूझ के चलते सभी लोग स्टूडियो में सेफ रहे। सभी ने इस स्टूडियो को फिर से क्लियर करवाया और सब ने इसका कंट्रोल लिया। बट अनफॉर्चुनेटली एना को एट द एंड नीना ने काट लिया। पर एना ने सबसे ये बात छुपाई। अब आने वाले 4 एपिसोड्स में पॉलिटिशियन लेवी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खेलेगा और स्टोरी एक मस्त मोड़ लेगी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहे। एपिसोड 7 का नाम है द कॉलिंग। एपिसोड 7 की शुरुआत में एना सैटेलाइट के थ्रू चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वायरस फैल चुका है। इवन इसमें 4 मेन कंट्रीज में हमारा इंडिया भी शामिल किया गया था। पहला था अमेरिका, दूसरा था इंडिया और इंडिया के सेक्शन में लिखा हुआ था सावधानी बरते। अब सभी लोग वहां से चले जाते हैं और एना टेरिसा को बता देती है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसीलिए वो टेरिसा के जरिए मोबाइल में कौन सी वायर कहाँ लगती है, कौन सा बटन क्या काम करता है और मशीन रीसेट कैसी होती है, सैटेलाइट के थ्रू कांटेक्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मोबाइल में रिकॉर्ड करवा लेती है ताकि उसके जाने के बाद किसी को भी परेशानी ना हो इन टेक्निकल चीजों को हैंडल करने में। फिर एना वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग अभी जिंदा बचे होंगे उन्हें सैटेलाइट के थ्रू मैसेज पहुंचा देती है कि रियलिटी जेड के सेट में आ जाओ, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाना पीना है और ये जगह सेफ भी है। और वो सैटेलाइट के थ्रू एड्रेस भी सेंड करवा देती है। और एना का प्लान था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और ये सभी मिलकर ज़ॉम्बीज का सामना करें। बट बात ये थी कि इनके खुद के पास सिर्फ 3 हफ्ते चलेगा इतना ही खाना बचा हुआ था और अगर और भी लोग आएंगे तो वो क्या खाएंगे। इसलिए ये देखते ही क्रिस्टीना सबको इसकी जानकारी देती है। शुरुआत में तो सभी लोग एना के बात से सहमत नहीं थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि और भी लोग यहाँ पर आए। बट बाद में धीरे धीरे सबको ये रियलाइज होता है कि अगर ज्यादा लोग होंगे तो ये लोग स्टूडियो के बाउंड्री को बढ़ा लेंगे, खुद ही खेती करेंगे, चाहे वो बाकी का बचा हुआ सामान ग्रुप में जाके मार्केट से भी ले आएंगे और जो आएगा उनके पास एटलीस्ट हथियार तो होंगे ही अपने आप को बचाने के लिए, तो इनके पास हथियार भी बहुत सारे हो जाएंगे। और एना लेवी को बोलती है कि तुम सबके लीडर बन सकते हो एक न्यू वर्ल्ड में जहाँ पर सब तुम्हारी बात मानेंगे। सबको ये आइडिया सही लगता है, स्पेशली लेवी को, क्योंकि वो लीडर बनने की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। फिर एना कहती है कि ये लोग पहले नए आने वाले लोगों को साइड वाले एक बिल्डिंग में बुलाएंगे जहां पर एक कैमरा फिट होगा जिस कैमरा के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है और वहां से इस बिल्डिंग में सबको अंडरग्राउंड मैनहोल से स्टूडियो के अंदर लाया जाएगा। अगर किसी में भी गड़बड़ लगी तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अब लेवी को तैयार किया जाता है एक स्पीच देने के लिए कि इनके पास खाना है, पीना है, फलाना ढिमकाना रिसोर्सेस है, तो जो लोग जिंदा है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर इस रिकॉर्डिंग को वहीं से हर टेलीविजन पर या फिर हर एक मोबाइल में टेलीकास्ट किया जाता है और एक पॉलिटिशियन पर लोग भरोसा करते हैं, इसीलिए उसे ये काम दिया गया था। फिर रॉबसन, टेरिसा एंड लियो निकल पड़ते हैं अंडरग्राउंड टनल से साइड वाली बिल्डिंग में जाने के लिए ताकि वो वहां पर कैमरा सेटअप कर पाए ताकि जो लोग इस बिल्डिंग में आए कैमरा के जरिए इन्हें कांटेक्ट करे। सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए उनसे बचते हुए उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं और कैमरा सेटअप करके वापस आ जाते हैं। आज का दिन सब प्लान के मुताबिक हुआ था, इसलिए सभी लोग खुश थे सिवाय एना के जो सून इन्फेक्ट होने वाली थी। तभी उसी रात को 3 सर्वाइवर्स उस बिल्डिंग में आते हैं। एक तो मजदूर था और बाकी 2 लोगों में से एक डॉक्टर था और दूसरी एक बिजनेस वूमन थी। सभी डिसाइड कर रहे थे कि इन्हें अंदर लेना है या नहीं कि तभी बिना किसी को पूछे टेरिसा सबको अंदर ले आती है और सबको बोलती है कि असल में एना इन्फेक्टेड है और उसे डॉक्टर की जरूरत है, इसीलिए वो इस डॉक्टर को बाकियों के साथ अंदर ले आई। सभी ये देखकर शॉक में थे। डॉक्टर बोलता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे इस इन्फेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। बिजनेस वूमन बारबरा जो थी वो काफी बकबक कर रही थी। रप्सन जो है वो सभी की चेकिंग करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड है या नहीं। फिर लियो एना को एक अलग कमरे में ले जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा और वो ये बोलती है कि इस बिल्डिंग में जितने भी ज़ॉम्बीज है उन्हें ये भगा सकते हैं, सिर्फ मेरा प्लान सुनो। और वो प्लान क्या है ये जानने के लिए हमें एपिसोड 8 देखना होगा। एपिसोड 8 का नाम है द फ्यूचर। इस एपिसोड के स्टार्ट में सभी तैयारी करते हैं ज़ॉम्बीज को स्टूडियो के एरिया से बाहर निकालने के लिए। जितने भी दरवाजे थे उन्हें खोल दिया जाता है जिससे ज़ॉम्बीज वहां पर फोकस करे। फिर एना जो इन्फेक्टेड थी
वो स्टूडियो के पीछे से जाकर बाहर खड़ी होती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे बाहर निकल आते हैं, जिसके चलते बिल्डिंग एरिया क्लियर हो जाता है। डोर्स को वापस से बंद कर दिया जाता है और एना अपने बेटे को बोलती है कि वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती, उसे गोली मार दो, वो ज़ॉम्बी बनने वाली है। इसलिए अपनी माँ की बात मानकर वो एना को मार देता है। फिर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को ये लोग मार देते हैं और अब पूरा स्टूडियो क्लियर हो चुका था, इसलिए सभी पार्टी मनाते हैं सिवाय लियो के, क्योंकि वो अपनी माँ को खोकर काफी ज्यादा दुखी था। लेवी तो ये सब बैठे बैठे देखकर मजे ले रहा था। रात को सभी बॉडीज को जला दिया जाता है। फिर रात को एक और बात पता चलती है कि ये आदमी असल में डॉक्टर नहीं है और वो बारबरा का पति भी नहीं है। इन्होंने तो अंदर आने के लिए नाटक किया था। सभी लोग अब खुश थे, इसलिए इन्हें माफ कर दिया जाता है। रात को जोरों शोरों से पार्टी होती है और फिर सब सो जाते हैं। पर उसी रात को और सर्वाइवर्स वहां पर आते हैं जिनके पास गन वगैरह और बहुत ज्यादा एमो था। ये सभी लोग इन्हें चेक करके अंदर ले आते हैं और इनकी गन्स भी ले ली जाती है। फिर इन्हें खाना पीना दिया जाता है और कुछ देर आराम करने के बाद लेवी इन्हें कहता है कि तुम में से किसी एक को यहाँ से बाहर जाना होगा। अब किसे बाहर जाना है ये तुम डिसाइड करो। यानी लेवी यहाँ पर मजे ले रहा था और उसे लग रहा था कि वो इन सब का लीडर है और वो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो वो किसी को मार भी सकता है या फिर किसी को बचा भी सकता है। तो सर्वाइवर्स में आपस में बहस होने लगती है। बट अगेन इस समय भी टेरिसा इन्हें भी अंदर ले आती है। एपिसोड 8 यहाँ पर एंड होता है। अब एपिसोड 9 एंड 10 में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। एपिसोड 9 के शुरुआत में इन सब की आपस में भी बहुत बहस होती है और रॉबसन जो था उसे लेवी की लीडरशिप पसंद नहीं थी एंड लियो एंड टेरिसा का भी यही मानना था। पर बाकी सब लोग लेवी के चमचे थे, इसीलिए ये तीनों कुछ भी नहीं कर पाते थे। रॉबसन खुद ही डिसाइड करता है कि वो लीडरशिप लेगा, इसलिए वो बाहर जाके एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर लाता है और सबके सामने उसे मारकर अटेंशन पाता है। फिर वो एक सर्वाइवर को बाहर ले जाता है और उसका प्लान था कि इसे एज ए बेट यूज करना और सारे ज़ॉम्बीज को कंपाउंड से बाहर निकाल देना ताकि कंपाउंड एरिया भी सिक्योर हो जाए। सभी लोग रॉबसन का साथ देते हैं और सभी ज़ॉम्बीज को मारकर ये लोग ऑलमोस्ट गेट भी बंद कर देते हैं। बट गेट को बाहर से होल्ड करने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत थी ताकि ज़ॉम्बीज का प्रेशर वो झेल पाए। इसलिए लियो बाहर जाके एक रस्सी को कार से बांध रहा था। बट तभी कई सारे ज़ॉम्बीज वहां पर आकर उस पर हमला कर देते हैं और इसीलिए लियो इन सब से बचकर वहां से भाग जाता है। और अंदर खड़े हुए सभी लोगों को लगता है कि लियो अब तक मर चुका होगा या तो ज़ॉम्बी बन चुका होगा और सबको इस बारे में बुरा लगता है। लियो के अलावा 2-4 और सर्वाइवर्स ऐसे थे जो इन्फेक्ट हो चुके थे या फिर मारे गए थे। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहाँ पर एंड होता है। आखिरी और 10th एपिसोड का नाम है बी ह्यूमन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो सैकड़ों की संख्या में आए हुए थे और इतने लोगों को अंदर लेना यानी कि 1 घंटे तक भी इनका खाना नहीं बचने वाला था, जो 2 हफ्ते तक चलने वाला था। तभी बाहर एक और पुलिस ऑफिसर की पूरी टीम आती है जो ब्लैक कमांडो की टीम लग रही थी। और ये पूरी टीम जितने भी स्टूडियो के अंदर लोग थे उनसे कई गुना पावरफुल थी और वो सबको धमकी देते हैं कि ये लोग अंदर आ ही जाएंगे चाहे तुम इन्हें आने दो या फिर ना दो। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस ब्लैक कमांडो की टीम वाले लीडर को 4 लोगों के साथ अंदर लाया जाए और इस लीडर को मार दिया जाए ताकि लीडर मरते ही टीम मेंबर्स अपने आप सरेंडर कर देंगे। इसलिए लेवी के कहने पर 4 लोगों को अंदर लाते हैं और इनमें आपस में कुछ बातें होती है। लेवी को लगता है कि ये ब्लैक कमांडो का जो लीडर है वो ज्यादा ताकतवर है ऑफिसर रूपसन से और वो लियो को भी बचाकर अंदर वापस लाया था। इसलिए लेवी अपने ही आदमी रूपसन को मार देता है एंड इस ब्लैक कमांडो जो लीडर था उसका विश्वास जीत लेता है ताकि वो लेवी के अंडर काम करे। पर ये पॉलिटिक्स इनमें चल ही रही थी कि तभी जो साइड बिल्डिंग में सर्वाइवर्स आए हुए थे उन पर हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और कई सारे ज़ॉम्बीज नीचे के मैनहोल वाले रास्ते से इस स्टूडियो के अंदर भी घुस आते हैं और सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। और इस रियलिटी जेड में जितने भी सेफ लोग थे वो सारे के सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं और मरने लगते हैं। इनफैक्ट लेवी एंड क्रिस्टीना का भी यही हाल होता है और इनकी बेवकूफी वाली पॉलिटिक्स कोई काम नहीं आती। एट द एंड जिंदा बचे हुए लियो एंड टेरिसा एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं जिसमें ये लोग बोलते हैं कि इस फोन में इस पूरे बिल्डिंग को टेक्निकली कैसे कंट्रोल करना है इसकी सारी
वीडियोस मौजूद है और फिर वो ये मैसेज छोड़ते हैं कि किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी बड़े आदमी पर भरोसा मत करना, जो भी इस बिल्डिंग में फ्यूचर में आएगा ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। फिर ये दोनों फोन को छुपाकर वहाँ ये वाला मार्क लगाकर वहाँ से बाहर भाग जाते हैं ज़ॉम्बीज से बचते हुए। और फिर आगे टेरिसा एंड लियो जिंदा बचते हैं या फिर मारे जाते हैं ये तो क्लियर नहीं दिखाया गया है। और इसी के साथ पूरी सीरीज यहाँ पर एंड होती है। जी हाँ गाइस, तो इस सीरीज के एंडिंग में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितने भी लोग अभी तक जिंदा थे वो भी मर चुके हैं और सीरीज यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी रियलिटी जेड सीरीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे लोग एक रियलिटी शो के सेट में अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश में लगे थे, पर इनके गलत डिसीजंस के चलते सारे के सारे लोग मारे गए। या तो शुरुआत में ही इन्होंने सर्वाइवर्स को बुलाना ही नहीं चाहिए था ताकि ये लोग आराम से कई हफ्तों तक जिंदा रह पाते, या फिर अगर इन लोगों ने इन्हें बुला ही लिया था तो उन्हें एकजुट होकर एक प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए था, जिसके चलते ये इस पूरे स्टूडियो की टेरिटरी बढ़ा सकते थे और कई सारे ज़ॉम्बीज को भी वो मार सकते थे और खाने पीने का भी एकजुट होकर इंतजाम किया जा सकता था। और गाइस एक बात तो आपने नोटिस की होगी कि इस सिचुएशन में भी लेवी लोगों को बचाने के बजाय अपने लीडरशिप को लेकर काफी इनसिक्योर था कि कहीं उसकी लीडरशिप ना चली जाए, और इसीलिए सभी मारे गए। शुरुआत के 5 एपिसोड्स में भी ब्रांडो भी, जो इस शो का ओनर था, वो अपनी मनमानी करने लगा था, जिसके बदौलत नीना और बाकी सारे लोग मारे गए। और बचे हुए 5 एपिसोड्स में भी यानी 6, 7, 8, 9 एंड 10 में पॉलिटिशियन लेवी ने अपनी मनमानी की, जिसके चलते बाकी सारे लोग मारे गए। ओवरऑल सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी, पर इस सीरीज की रेटिंग्स कम क्यों है इसके बारे में 2-3 रीजंस मैं आपको देता हूँ, जो मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। आपकी ओपिनियंस अलग हो सकती है। पहला रीजन ये है कि इन लोगों ने ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ कैसे इसका रीजन नहीं बताया है। अगर आपने रेसिडेंट एविल मूवीज की पूरी सीरीज देखी होगी तो उसमें हमें शुरुआत में ही दिखाया गया है कि ये वायरस एक लैब से निकलता है, फिर वो जानवरों में फैलता है और फिर बाद में वो इंसानों पर अफेक्ट करता है। और ठीक वैसे ही कई सारी ज़ॉम्बी मूवीज आपने देख रखी होगी जिसमें ये बताया जाता है कि ये वायरस कैसे फैला। तो वैसे इस मूवी में ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स क्यों हुआ, किस रीजन के चलते हुआ, ये क्लियर बताया नहीं गया है। दूसरा रीजन है सीरीज की एंडिंग। इस सीरीज के एंड में हमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि टेरिसा एंड लियो बचे हैं या फिर मारे गए, और फिर इसकी एंडिंग भी हैप्पी नहीं हुई। यह भी एक रीजन है कि मूवी की रेटिंग कम हुई। अगर इस मूवी की एंडिंग हैप्पी होती, यानी कि अगर ऐसा दिखाते कि सबने मिलकर अपनी टेरिटरी बढ़ा ली और वो लाइफ टाइम के लिए खेती कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से जी रहे हैं, या फिर किसी ने एंटीडोट बनाया और सारे ज़ॉम्बीज मारे गए, अगर ऐसे कंसेप्ट दिखाते तो शायद इसकी रेटिंग बढ़ सकती थी। हालांकि इस पूरी स्टोरी को काफी अलग दिखाने की कोशिश की गई है, पर शायद पब्लिक को ये पसंद नहीं आई। इस सीरीज की IMDb पर जो रेटिंग है वो रेटिंग्स एवरेज है, जो कि है 5.3 आउट ऑफ 10। बट स्टिल सीरीज में मजा आने के बावजूद मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि इससे भी बेटर इस सीरीज की एंडिंग हो सकती थी। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियंस मुझसे अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी रियलिटी जेड वेब सीरीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, मुझे ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, और प्लीज आपके भाई के लिए इतनी मेहनत करें। आपको बस एक लाल सब्सक्राइब का बटन दबाना है और साथ ही में बेल आइकॉन ऑल पर करना है, जिससे मेरे 100 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट होंगे, जिसके चलते मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी एज वेल एज मुझे काफी खुशी भी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।